हाँ जी, जाग गई ना उम्मीद। बोला था ना कि ये रन्स काफी हैं जो 180-85 भारत ने बनाए हैं। कर दिया ना उन्होंने आउट ऑस्ट्रेलिया को उसके अंदर ही। ये बड़ा डेंजरस पिच है। हमने आपको पहले भी बोला था कि इस तरह का पिच एसएसजी में नहीं देखने को मिलता है, जो बड़े अरसे के बाद अभी देखने को मिला है। और वो साबित हो रहा है जिस तरह विकेटें गिर रही हैं। और अभी मैच इतनी ओपन पोजीशन में है कि आखिरी मैच इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। जहां भारत को बहुत जरूरत है कि इस मैच का रिजल्ट जो है भारत के हित में जाए, वहां ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगा कि वो जो एक ख्वाब पैट कमिंस का है कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है पिछले 2 दफा जो हुई है वो हार चुका है, इस दफा उनके हाथ के अंदर से है। लेकिन भारत इतनी सलाहियतें रखता है कि उनके हाथ में आई हुई सीरीज को जो है वो निकाल के ले जाए। और इस टाइम पे मैच इफ आई वुड से इवनली पॉइज्ड है, तो ये गलत नहीं होगा। अभी 146 रन्स जो हैं वो ऊपर है, भारत के लीड है। और अगर भारत किसी तरीके से 200 या 200 से थोड़ा ऊपर ले जाने में ये कामयाब हो जाएगा तो चेज करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। चाहे उनका स्टीव स्मिथ जितनी भी अच्छी फॉर्म में हो, ट्रेविस हेड ने इस सीरीज में जितने ही स्कोर क्यों ना कर दिए हो, लेकिन इस फाइनल टेस्ट मैच का प्रेशर और इस पिच के ऊपर एक अलग ही लेवल का प्रेशर होगा। और दूसरा, भारत के लिए एक और अच्छी न्यूज आ गई है, वो है कि भारत का स्ट्राइक बॉलर जिसने इस पूरी सीरीज में धुआंधार बॉलिंग की है और पूरी दुनिया को दिखाया है कि अकेला ही इंसान अगर लड़ने पे आ जाए वो अपनी टीम को खड़ा रख सकता है। बुमराह जो कि इंजर्ड होके बाहर चले गए थे, हमने देखा आखिरी सेशन में वो वापस आए हैं। और भारत के लिए ये बहुत प्लस साइन है बुमराह का फिट और आखिरी इनिंग के अंदर तगड़ी बॉलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर भारत ने ये जो सारा केओस मचा हुआ है उसको फुल स्टॉप लगाना है। और दूसरी तरफ याद रहे, विराट कोहली जो उनके चैंपियन बल्लेबाज हैं, उनका बल्ला खामोश रहा। एक सेंचुरी उन्होंने की है, लेकिन उसके बाद इतना खातिर ख्वाह वो परफॉर्मेंस इस सीरीज के अंदर नहीं कर सके। बहुत से सीनियर प्लेयर्स ने उनके आउटसाइड ऑफ स्टंप पे जाते हुए बॉल को पोक करने की आदत को इस तरह एक्सप्लॉइट किया बीजीटी में। वो शायद भूल गए कि उन्होंने सारे अपने जो रन्स किए हैं और 75-80 सेंचुरियां जो की हैं वो भी इसी तरह ही की हैं। और वो भी इंसान है, उनको भी इंसान समझा जाए। बहुत डिसअपॉइंटेड नजर आए विराट कोहली, और एक चैंपियन बल्लेबाज जिस जो एक लेजेंड ऑफ द गेम है, लिविंग लेजेंड ऑफ द गेम है, जिसने भारत के लिए बहुत सारे कारनामे सरंजाम दिए। और वर्ल्ड क्रिकेट में जो है विराट कोहली एक रोल मॉडल की नजर से देखा जाता है। वो लोग जिस तरह कॉन्स्टेंस बच्चे नए नए आते हैं, उनसे कोई इनकी झड़प भी होती है तो उनका पुराना क्लिप निकालो तो वो कहते हैं हमारा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। कुछ इसी तरह का रुतबा है। लेकिन आजकल उनका बल्ला खामोश है, आजकल उनकी लक किस्मत उनके साथ नहीं है। और जो इस इनिंग के अंदर वो आउट हुए, जो ग्रीवियंस शो की उन्होंने, जितना दुख उन्हें हुआ वो हम सब ने देखा। और हम सब कहीं ना कहीं वो इस दुख में उनके साथ शरीक हैं। बिकॉज कौन नहीं चाहता विराट कोहली की मास्टर क्लास देखने का। बिसाइड्स द फैक्ट के रिजल्ट्स एक तरफ रखिए, लेकिन विराट कोहली की बैटिंग देखने का जो मजा आता है वो कौन नहीं उठाना चाहता। लेकिन उनके जो फैंस हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो इस टाइम पे थोड़ा दुखी हैं क्योंकि विराट कोहली खुद भी थोड़ा सा दुखी होंगे। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इस गेम के अंदर बने हुए हैं और इस गेम के अंदर बना रहना बहुत बड़ी बात थी। याद रहे कि ऑलरेडी अश्विन जो हैं वो रिटायरमेंट दे के चले गए हैं। उसके बाद रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, रोहित शर्मा को आपने ड्रॉप कर दिया। कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ नहीं है कि आपकी जैसी भी हो, जो भी टीम परफॉर्मेंस हो, आप किसी को जब कप्तान लेके जाते हैं आप बीच रास्ते में उसको यूं अबैंडन नहीं कर सकते, या इस तरह की सिचुएशन में अपने कप्तान को नहीं आने दे सकते कि जहां वो खुद ही अपने आप को ड्रॉप करने का, चाहे खुद भी उन्होंने फैसला किया है। तो ये एक सवालिया निशान है गौतम गंभीर और उनकी मैनेजमेंट पे कि यही तो काम होता है मैनेजमेंट का कि अपने प्लेयर्स को फिट रखना, मेंटली स्ट्रांग रखना। दुनिया तो बातें करती है, फैंस तो बातें करते हैं, मीडिया तो बातें करती है, लेकिन जो अच्छी मैनेजमेंट होती है वो प्लेयर स्पेशली जिन्होंने भारत के लिए या अपने अपने मुल्क के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस की होती हैं, उनके साथ टफ टाइम में खड़े होना। और इसी टफ टाइम्स के अंदर तो अपनों का पता लगता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया इस मैच के अंदर, रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया। और विराट कोहली और दीगर प्लेयर्स पे भी बातें चल रही है। फिर कप्तानियों के नशे भी जो है
इधर आ गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान टीम में आते रहे थे, और ये एक बहुत बुरा साइन है, क्योंकि अगर इसी तरह ही भारत की टीम चलती रही, ये वो चीज होती है, ये वो नासूर है कप्तानी के नशे का, जिसको पड़ जाए टीम के अंदर 3-4 को, वो टीम डिक्लाइन की तरफ जाती है और पता भी नहीं लगता। अंदर से ही प्लेयर्स जो है वो खोखला कर रहे होते हैं टीम को। हमने अभी देखा है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान कितना रैपिडली जो है ना रिसेंट पास में नीचे आया। वजह सिर्फ एक ही थी कि 3 से 4 लड़के कप्तान बनना चाहते थे, और इसी तरह की खबरें भारत से भी आ रही हैं। वो मौका कैसे मिलता है? प्रेशर बिल्ड होता है, बड़ी सीरीज है, बड़ी वैल्यू रखती है, मीडिया से, एक्स प्लेयर से प्रेशर डेवलप होता है, लेकिन ये सारी चीजों को फुल स्टॉप लग जाएगा, डैमेज और नहीं होगा, बल्कि बेहतरी की तरफ ये चले जाएंगे अगर भारत ये मैच, या ये जो थोड़ा सा मैच रह गया, ये भारत के हक में चला गया। अगर वॉशिंगटन सुंदर खड़े हो गए और उनकी 2-4 लग गई, देखिए मारना तो आपको ऋषभ पंत ने बताया है कि इस पिच पे, जो गौतम गंभीर कहते हैं टीम का प्लान है सर्वाइव करना, इस पिच पे एक ही प्लान था। पहली बॉल से वो नडल लड़का आया, 3 आउट हुए थे, उसने आके पहली बॉल पे निकल के चौका मारा है बॉलैंड को, और उसने अपनी इंटेंशन शो की है। ये आसान नहीं होता है, आप इतना रिस्क ले रहे होते हैं, और स्पेशली इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग के अंदर, और जहां पे ऑलरेडी आपकी शॉट सिलेक्शन पे पूरी दुनिया बातें कर रही हो। इट टेक्स करेज, गट्स, कि आके इस तरह फ्रॉम द वर्ड गो, जिस तरह उसने मारना स्टार्ट किया, और 30 बॉलों के अंदर अंदर ही उसने अपना 50 कर लिया उस पिच पे कि जहां लोग 50 बॉल खेलना मुश्किल हो रहे हैं, उसने अपना 50 कर लिया। बहुत वैल्यूएबल रन्स हैं। अगर भारत इस मैच के अंदर क्लिंच करने में या फातिहा होने में कामयाब हो जाता है, तो ये ऋषभ पंत की जो छोटी सी 50 की जो इनिंग है, लेकिन वो इतनी वैल्यू करेगी, ये इस मैच के बाद आपको पता लगेगा। और बहुत करेज चाहिए था, बिकॉज अगर वो शॉट मारते हुए फिर जल्दी आउट हो जाते, क्योंकि रिस्क तो वो ले रहे थे, तो इसी तरह भारत का सारा मीडिया दोबारा से ऋषभ पंत के पीछे पड़ जाता। और इस बात को जानते हुए भी उसने यही जो उसकी गेम है उसको चूज किया। ये शो करता है कि प्लेयर के अंदर क्या मेंटली कितना टफ है, उसका कैरेक्टर कैसा है, और उसमें कितनी पोटेंशियल मौजूद है। आई थिंक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम में जो एक लो स्कोरिंग मैच होगा, उसके अंदर इसके 50 रन जो हैं ऋषभ पंत के, वो बहुत मायने रखेंगे। अब सारी गेम आ गई है, आखिरी 4 प्लेयर, 6 आउट है इंडिया के। हमने आपको बताया था कि 180-85 रन ठीक है, हाँ 10-15-20 रन शॉर्ट होना था पहली इनिंग में इंडिया, लेकिन उसकी बॉलिंग ने उसको कवर कर दिया। एक अच्छी चीज इस मैच के अंदर देखने को यह मिली है कि सिराज भाई आउट कर गए, डीएसपी ने आउट कर दिए। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, नहीं, सिराज ने आउट कर दिए और बड़े अच्छे टाइम पे आउट कर दिए। अगर सिराज पे जितना क्रिटिसिज्म हुआ है कि उनकी बॉलिंग अप टू द मार्क रही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी बॉलिंग कंडीशन मिली, वो आखिरी इनिंग के अंदर अगर भारत के लिए नए बॉल पे आउट करने में कामयाब हो गए, 3-1 2 भी कर देने से, फिर साथ बुमराह भी होगा, तो मेरे ख्याल से सारे वो जिसे कहते हैं ना आपके गुनाह धुल जाएंगे। इसी तरह होने लगा है कि बुमराह और सिराज को दोनों को मिल के बॉलिंग करनी पड़ेगी। 140 रन तो हो गए हैं, इसके ऊपर जितने भी बनते रहे बोनस है। 180 से 200 स्कोर या 200 से थोड़ा ऊपर हो गया, मैच बहुत एक्साइटिंग होगा और प्रेशर सारा ऑस्ट्रेलिया पे होगा, बिकॉज भारत ऑलरेडी एक नीचे है। उसके बाद ये होम सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान इसे जीतना चाहता है, जीतना तो भारत भी चाहता है, लेकिन भारत ऑलरेडी नीचे चल रहा है, इतना क्रिटिसिज्म पिछले 4 मैचों से उठा रहा है, तो यहां पे जो है प्रेशर सारा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होगा। सिर्फ करना यह है कि जो सुंदर खेल रहे हैं इनको किसी तरीके से 50 रन और बटोरने हैं। ये जो आने वाले 4 बैट्समैन अगर ये 51 रन करने के लिए कामयाब हो गए और उसके बाद उनकी बॉलिंग को 200-210 का कुशन मिल गया, भारत की बॉलिंग में बुमराह मौजूद हैं और बुमराह इतनी पोटेंशियल रखते हैं कि वो किसी भी टीम को आउट कर दे। और भूलिए नहीं कि कृष्णा आज अपना मैच खेले और कृष्णा ने 3 आउट किए हैं, सिराज के साथ कृष्णा ने 3 आउट किए हैं और रेड्डी भी 2 आउट कर गए हैं। बुमराह तो कर ही रहे हैं, खैर 2 कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है ये हीरो कौन बनेगा। ये टाइम है अपने मुल्क में, दुनिया में हीरो बनने का। क्या सिराज हीरो बनेगा, क्या बुमराह हीरो बनेगा, क्या कृष्णा या रेड्डी? क्योंकि करना तो एंड ने बॉलिंग नहीं है। बड़ा जबरदस्त हो जाएगा अगर 50 रन सुंदर बना गए यहाँ पे, जोड़ गए मिल मिला के टेल के साथ, तो बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन हीरो कोई बॉलर बनेगा। ऋषभ पंत तो हीरो बन जाएंगे जिस तरह की वो इनिंग खेले हैं, लेकिन यहाँ पे देखना यह है कि भारत की बॉलिंग में से कौन सा हीरो बनेगा और भारत को इस हिस्टोरिक जीत दिलवाएगा। और सारा जो मीडिया
सारे जो केओस मचा हुआ है ये सारा फुल स्टॉप हो जाएगा और चीजें एज इट इज नॉर्मल हो जाएंगी और ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन यह मैच कहीं भी जा सकता है क्योंकि इवनली पॉइज्ड है। ऑस्ट्रेलिया को पता होगा इस चीज का, मजा तो बहुत आया, पैसे तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन भारत के जो इतनी बड़ी आबादी है वो चाहेगी कि भारत की टीम को जीतता हुआ देखना। हम भी चाहते हैं एक अच्छा मैच देखने के लिए मिले, इसी वजह से इस गेम को फॉलो कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, कल इस मैच का नतीजा निकल आना चाहिए। कल आपके साथ वीडियो बनाएंगे और देखेंगे ये मैच किस करवट बैठता है। ख्याल रखिए अपना, स्टे ट्यून्ड विद अस। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.